औरतों के बारे में कहा गया कि औरतें सिन्फ़े नाजुक होती है, जरा सी मुसीबत आती है तो वो ढल जाती है, पिघल जाती है, गमों से लचर जाती है, अपने फैसले को बदल लेती है। लेकिन करबला के मैदान में एक ऐसी खातून है कि हिमालय भी देख करके इसकी अजमत को सलाम कर रहा है, आसमान इसकी रिफतों को सलाम कर रहा है। ए अली की बेटी, तूने इस्लाम का नाम फख्र से बुलंद कर दिया है, अपने बच्चों को तूने कटा दिया, अपने भाई को शहीद करवा दिया, लेकिन यजीद के सामने मसलहत को सलाम नहीं कर रही है, यजीद के सामने कंप्रोमाइज नहीं कर रही है। और इतना ही नहीं, रसूलुल्लाह के घराने को कैदी बना दिया गया है, रसूलुल्लाह के घर वाले को उनके हाथों में जंजीर डाल करके ऊंट पे बांध दिया गया है, हजरत सैयदा ज़ैनब को भी ऊंट पे बैठा दिया गया है, फिर भी वो यजीद के सामने नहीं झुकती है। दमिश्क के बाजार में ले जाया गया, दमिश्क के बाजार में ले जाने के बाद रसूलुल्लाह के घराने को शहर में घुमाया जा रहा है, तो दमिश्क की सरजमीन पे हजरत सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया था, ए यजीद, तुमने मेरे नाना का कलमा पढ़ा है और मेरे नाना की औलाद को तुम दमिश्क के बाजार में घुमा रहे हो, बरसरेआम तुम दमिश्क के बाजार में रुस्वा कर रहे हो, क्या तुमने कलमा पढ़ाने का भी एहसान भूल गया? हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब खिताब किया तो यजीद का दिल दहल गया। वहां पे लोग हजरत ज़ैनब के फेवर में आने वाले थे। यजीद ने कहा कि इनको जल्दी यहाँ से वापस करो, इनको मदीना भेज दो। मैं अर्ज करना चाहता और ये बताना चाहता हूँ कि हजरत सैयदा ज़ैनब आखिरी दम तक लड़ती रही, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। उनका भाई शहीद हो गया, बच्चे शहीद हो गए, लेकिन काफिले की क़यादत वो कर रही है। दमिश्क के बाजार में काफिला मदीना जा रहा है तो सैयदा ज़ैनब क़यादत कर रही है। पता ये चला जब काफिले का निगहबान कोई मर्द होता है वो शहीद हो गया तो हमारी मिल्लत की खातून ने उस काफिले की क़यादत करके इस्लाम के काफिले को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि इमाम शहीद हो गए तो अब कोई काफिले को देखने वाला नहीं है, वो सैयदा ज़ैनब है जिसने उस काफिले की क़यादत करके उसको काफिले को मदीना पहुंचाया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो भी तो एक खातून है जिसने मिल्लत के लिए सारी कुर्बानियां पेश की, और आज हमारी बहनें गैरों के साथ निकल करके उनसे रिश्ते इज़्दवाज से मुंसलिक हो रही है और पूरी मिल्लत इस्लामिया को रुस्वा कर रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो तालीम की जरूरत है, तालीम निस्वा की जरूरत है। आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला है करंट इश्यूज पे अगर हम बात करेंगे तो वो इर्तिदाद का मसला है। हमारे पैगंबर ने करंट इश्यूज पे बात किया है, जैसे जैसे दुश्मन ने प्लान बनाया है, दुश्मन को मिशन को डैमेज करने के लिए हमारे पैगंबर ने प्लान बनाया है। आपको वो दिन याद नहीं है, आप करंट इश्यूज पे बात नहीं करते हैं, मुल्क मसाइल पे हालात हाजरा पे गुफ्तगू नहीं करते। अरे हमारे पैगंबर ने हर दौर में हर वक्त में हालात हाजरा पे गुफ्तगू किया है। मदीने में दुश्मनाने दीन ने मदीने को चारों तरफ से घेर रखा है, मदीने को चारों तरफ से घेर रखा है कि मुसलमानों को हम निस्तो नाबूद कर देंगे। पैगंबर आजम ने प्लान बनाया, सहाबा से मशवरा किया क्या किया जाए, दुश्मनों का नापाक मंसूबा को कैसे डैमेज किया जाए, कैसे प्लान बनाया जाए। तो मशवरा ये होता है सहाबा किराम के साथ कि मदीने के चारों तरफ खंदक खोद दिया जाए, दुश्मन के मिशन को नाकाम करना है। सबसे बड़ा प्लान यह है कि दुश्मन अगर आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई प्लान बना रहा है, तो उसके मिशन को नाकाम करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत और तवानाई को सर्फ कर दे। पैगंबर ने ये हमें मिजाज दिया है, ये हमें ये करके दिखाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ खंदक खोदने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ये तो इफ्तिखार कायनात की शख्सियत है, शाहकार तख्लीक़ इलाही है, उसने कायनात का मजमुआ है, जिनसे बेहतर दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो ज़ाते गिरामी अपने हाथों में कुदाल उठा करके खंदक खोद रहे हैं, इसलिए कि दुश्मन के मिशन को नाकाम करना है, दुश्मन के मंसूबे को डैमेज करना है। दुश्मन के मंसूबे को जब डैमेज करने की बात आई तो पैगंबर मस्जिद नबवी से बाहर निकल के अपने हाथों में कुदाल उठा करके दुश्मन के खिलाफ खाई तैयार कर रहे हैं, खंदक खोद रहे हैं। यहीं से मिजाज मिला कि दुश्मन अगर हमारे खिलाफ प्लान बनाए तो उसके मिशन को डैमेज करने के लिए हमें पूरी ताकत और तवानाई का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें मशवरे का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी तजावीज़ पे अमल करना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, खंदक खोदा जा रहा है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे हैं, सहाबा किराम खंदक खोद रहे हैं। एक पत्थर को
सहाबा ना हटा सके तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। या रसूल अल्लाह, ये पत्थर रास्ते से नहीं हट रहा है। हुजूर ने एक फावरा मारा तो पत्थर दो टुकड़ों में मुनकसिम हो गया और उससे रोशनी आई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोशनी को देख करके मुसलमानों को बादशाहत की बशारत सुनाई है। मुसलमानों को ये बशारत सुनाई कि कैसर और किसरा की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, कैसर और किसरा की बादशाहत और खजाने तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पैगंबर को जब बादशाहत की बशारत देनी है, पैगंबर को जब कैसर और किसरा के खजाने की बशारत देनी है, तो मस्जिद नबवी से बशारत नहीं दे रहे हैं, हुदूद हरम से बशारत नहीं दे रहे हैं, खाने काबा के हुदूद से बशारत नहीं दे रहे हैं, मस्जिद नबवी में बैठ के बशारत नहीं दे रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को जब बादशाहत की बशारत देनी है तो हुजूर मैदान अमल में उतर पड़े हैं। हुजूर मैदान अमल में उतरे हैं। अमल पहले किया है, उसके बाद मुसलमानों को बशारत दी है। अमल पहले करके दिखाया है, उसके बाद मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर का ये अमल हमसे तकाजा कर रहा है कि तुम अगर कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें मैदान अमल में उतरना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कोशिशें करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम कामयाब हो सकते हो। आज मुल्क का एक बड़ा मसला इर्तिदाद का मसला है। इस मिशन को हम कैसे, ये जो इर्तिदाद का मसला है और हमारी बहनें गैरों के साथ निकलकर घरों से निकलती जा रही है, लाखों की तादाद में निकल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख रोज 300 से लेकर के 400 तक मुस्लिम लड़कियां अपने घरों से निकल जाती है गैरों के साथ। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, हर इलाके की बात कर रहा हूं। इस तरीके से एक सर्वे के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक लाखों लड़कियां अपने घरों से निकल चुकी है। क्या हमने इस पे गौर किया? क्या हमने इसको रोकने के लिए कोई प्लान बनाया? क्या हमने कोई मंसूबा किया? क्या हमने इस टॉपिक पे कोई जलसा किया? क्या हमने कोई मीटिंग की? क्या हमने कोई मंसूबा बनाया? इतना बड़ा मसला 1400 साल में कोई ऐसी तारीख नहीं आई, कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि इतने कसीर तादाद में लोग मुर्तद हो रहे हो। ये कौन सा दौर आया है? ये कौन सा वक्त आ गया है? ये किस कदर जिल्लत का वक्त आया है? हमें इसको सोचना होगा। और अगर इसमें इनकलाब लाना है, इसमें बदलाव लाना है और मिल्लत की बेटियों को बचाना है तो सबसे पहले रसूलुल्लाह की तालीम पे अमल करते हुए, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, रसूलुल्लाह की तालीम पे अमल करते हुए हर मुसलमान बच्चों को और मुसलमान लड़कों को और लड़कियों को, औरतों और मर्दों को इल्म दीन से आरास्ता करना होगा, इल्म दीन के जेवर से आरास्ता करना होगा। जब तक हम अपनी बच्चियों को इल्म दीन से आरास्ता नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस दुश्मनी का, इस मुखालफत का हम जवाब नहीं तैयार कर सकते हैं। पहले आप अपनी बच्चियों को जेवर तालीम से आरास्ता करें। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ। आप अपने बच्चे को दुनियावी तालीम से आरास्ता करते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। सबसे पहले उन्हें कुरान और हदीस का दर्स दीजिए, इसलिए कि जब तक कुरान और हदीस का दर्स नहीं होगा वो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, अपने अकीदे की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। अपने अकीदे की अगर हिफाजत अगर आपको मकसूद है तो अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे यहाँ जलसे बहुत होते हैं, हमारे यहाँ उर्स की महफिलें सजती है। आज का ये प्रोग्राम माशाअल्लाह अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा जो मेला आप लगवाते हैं, इन मेला में आने वालों को आप जलसे में बैठाइए, तब जाकर के आप जलसा कामयाब हो सकता है, आप अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। मेला में जाने पर पाबंदी लगा करके आप जलसे में अगर बैठाएंगे और एक बड़ा मजमा होगा, एक बड़ा पैगाम जाएगा मिल्लत इस्लामिया का, तो बड़ा कारनामा अंजाम हो सकेगा। मैं यहाँ के कमेटी के लोगों से गुजारिश करता हूं और एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता कीजिए। इस्लाम ने हर मैदान में आपको आगे बढ़ने का हुक्म दिया है। इस्लाम ने हर मैदान में हमें आगे बढ़ने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सिर्फ ये हुक्म है कि आलिम बनो, इस्लाम में सिर्फ ये हुक्म है कि हाफिज बनो। इस्लाम में ये हुक्म है, इस्लाम निज़ाम मुआश भी है, इस्लाम निज़ाम मईशत भी है, इस्लाम निज़ाम तहजीब भी है, इस्लाम निज़ाम तमद्दुन भी है। दुनिया के हर मैदान में मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ने की सलाहियत का नाम इस्लाम है। दुनिया के हर मैदान में आगे बढ़ने का नाम इस्लाम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने इस्लाम की तारीख का मुताला किया होगा, आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे लोगों ने इस्लाम के काफिले को आगे बढ़ाया। आज तो हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान नाम है, लेकिन हमने कभी सोचा कि इस्लाम के काफिले को यहाँ तक पहुँचाने में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुजाहिदीन मिल्लत ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की है। ये इस्लाम उहद के मैदानों से निकला है।
बद्र के मैदान से निकला, करबला के मैदान से निकला, न मालूम कैसी कैसी मुसीबतों से झेलता हुआ इस्लाम हम तक पहुंचा है। लेकिन आज हम इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं? आज हम मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए क्या कर रहे हैं? हमें इसमें सोचना होगा, गौर करना होगा। आज हमारे उलमा तकरीरें करते हैं, तकरीर करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा कोई मंसूबा नहीं बन पाता है। हम फलाही तौर पे कोई काम नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ हजारों जलसे होते हैं, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फलाही कामों पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं? क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मिल्लत का फायदा हो सके, जिससे समाज का फायदा हो सके, जिससे कम्युनिटी का फायदा हो सके? हम ऐसा काम नहीं करते हैं। देखिए, दुनिया के सामने अपनी अजमत को अगर मनवाना है तो आपको काम करके दिखाना होगा। मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो केजरीवाल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में है, कि किसने कायम किया है? यह हॉस्पिटल, ये गैरों का हॉस्पिटल कायम, मरवाड़ियों ने यह हॉस्पिटल कायम किया है। और इस हॉस्पिटल की एक खुसूसियत ये है कि यहाँ पे कम से कम दीगर हॉस्पिटल की बनिस्बत 20 से 25% डिस्काउंट में यहाँ पे इलाज होता है। नतीजा ये है कि लाइन लगी रहती है, लोगों की भीड़ लगी होती है, इसलिए कि वहाँ पैसे कम लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रस्ट उन्होंने बनाया, उन्होंने काम किया। आज तक मुसलमानों ने, पूरे मुजफ्फरपुर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या मुसलमानों ने कोई ऐसा हॉस्पिटल कायम किया जहाँ पे हर कौम के लोग वहाँ पे इलाज करवा सके, हर जाति के लोगों का फायदा हो सके? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे हर कौम के लोग आकर के तालीम हासिल कर सके? आपके पास अपना स्कूल नहीं है। आपको जब स्कूल में पढ़ाना होगा तो दूसरे के स्कूल में आप दाखिल करते हैं, दूसरे के स्कूल में आप पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्या हम लोग इतने कमजोर हो गए कि हमारे पास एक अपना स्कूल नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सके? हम स्कूल के लिए दूसरों के मोहताज है, कॉलेज के लिए दूसरों के मोहताज है, हॉस्पिटल के लिए दूसरों को मोहताज है, और भी दीगर कामों के लिए दूसरों के मोहताज है। हमने क्या किया है? हमारा कारनामा क्या है? अरे उन मुजाहिदीन इस्लाम ने मिल्लत की सरफराजी के लिए अपनी गर्दनें कटाई और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। हमने क्या किया? हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, हमारा कोई मशवरा नहीं होता है, फलाही कामों की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। और हम कहते हैं कि मुसलमान रुसवा हो रहा है, जलील हो रहा है, मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब तक आप कौम की जरूरत नहीं बनेंगे, जब तक आप लोगों की जरूरत नहीं बनेंगे, कोई आपका एहतराम नहीं करेगा, कोई आपकी ताजीम नहीं करेगा। आप जरूरत बन जाइए। आप एक ऐसा हॉस्पिटल कायम कीजिए जहाँ पे हर जाति के लोग इलाज कराने के लिए आए। आप एक ऐसा स्कूल कायम कीजिए जहाँ पे हर मजहब और मसलक के लोग, हर जाति के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे। जब आप लोगों की जरूरत बन जाएंगे तो लोग झुक झुक करके आपकी अजमतों को सलाम करते हुए नजर आएंगे। आपको जरूरत बननी होगी, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हजरत उमर के जमाने के वाकये को पढ़िए। हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में गैरों को भी आराम दिया, नहरें खुदवाई, एग्रीकल्चर पे काम किया, सिंचाई का काम किया। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं किए थे, हजरत उमर के कैरेक्टर को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया कि इस्लाम ने इतनी फरावानी रखी है, इस्लाम की तरफ से हमें इतनी छूट मिल रही है, इस्लाम की तरफ से हमें इतनी आज़ादी मिल रही है, इतनी आसाइश मिल रही है, क्यों नहीं उस मजहब को कबूल कर लिया जाए? और उन्होंने कैरेक्टर को देख करके इस्लाम को कबूल किया है। आज हमारी जात से दुनिया को फायदा नहीं पहुंच रही है। हम हर चीज में दूसरों के मोहताज हैं, हर चीज में दूसरों की चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर अपनी अहमियत बनवाना चाहते हैं तो आपको जरूरत बननी पड़ेगी, आपको मिल्लत के लिए भी लोगों के लिए जरूरत बननी पड़ेगी। और जब आप जरूरत बन जाएंगे तो आप इस धरती पर, इस मुल्क में बोझ बन करके नहीं रहेंगे। जब आप जरूरत बन जाएंगे तो यकीनन लोग आपकी अजमतों को सलाम करते हुए नजर आएंगे। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि आप एक प्लान बनाइए, एक मशवरा कीजिए, एक मीटिंग कीजिए, कैसे हमारे अंदर बेदारी आए, जमीनी सतह पर काम हो। सिर्फ हवा हवाई में काम नहीं होता है, प्लान बनता है, मीटिंग होती है। इकबाल जब जर्मन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए गए थे, अल्लामा इकबाल जब जर्मन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए गए तो शाम के वक्त निकले थे टहलने के लिए, तो देखा कि कॉलेज के कैंपस में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, खेलने में मसरूफ अमल है, लेकिन एक छोटा 12-13 साल का बच्चा है जो किताबों के मुताला में लगा हुआ है, स्टडी कर रहा है, पढ़ाई में लगा हुआ है। अल्लामा इकबाल उसके करीब जाते हैं, पूछते हैं कि ये बच्चा, ये सारे लड़के खेल रहे हैं,
सारे लड़के खेलने में मसरूफ है, तुम क्यों पढ़ने में लगे हुए हो? तो बच्चे ने कहा था कि बात दरअसल ये है कि पूरी दुनिया में हमारी तादाद सबसे कम है, हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उस कम्युनिटी के लोग सारी दुनिया में सबसे कम है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया में हमारा कोई वकार नहीं रह जाएगा, दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, दुनिया में हमारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। हम अपनी कौम को, अगर हमें अपनी कौम को इज्जत दिलाना है, हमें अपनी कौम के वकार को बुलंद करना है, इसलिए मुझे रातों को भी जागना है और दिनों में भी पढ़ना है। जानते हैं वो बच्चा किसी दूसरी कौम का नहीं था, वो बच्चा यहूदी कौम का बच्चा था। वो बच्चे, उस बच्चे के अंदर इतनी फिक्र थी कि हमें कौम के काफिले को आगे बढ़ाना है, कौम को आगे ले जाना है। नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया में यहूदियों का कब्जा है, अमेरिका पे यहूदियों का कब्जा है, ब्रिटेन पे यहूदियों का कब्जा है, चंद लाख यहूदी है लेकिन सारी दुनिया पे उनका कब्जा है, इसलिए कि वो पढ़ाई के मैदान में सबसे आगे है, एजुकेशन के मैदान में सबसे आगे है। यहूदियों के यहाँ जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनको मैथमेटिक्स की तालीम दी जाती है, उन्हें हिसाब पढ़ाया जाता है, इसलिए कि जब वो हिसाब पढ़ेंगी तो ज़हन पे जोर देंगी, और जब ज़हन पे जोर देगी तो बच्चा ज़हीन पैदा होगा। आज की साइंस ये कहती है कि माँ के किरदार का असर उसके पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे पे होता है, माँ के कैरेक्टर का असर उसके शिकम में परवरिश पाने वाले बच्चे में होता है। आज की साइंस ये कह रही है। अरे हमारे गौसे आजम वो थे कि उनकी माँ जब तक 18 पारा कुरान की तिलावत नहीं कर लेती थी कोई काम नहीं करती थी। हजरत गौसे आजम जब मकतब में गए, पूछा उस्ताद ने पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह से शुरू किया, 18 पारे कुरान पढ़ गए। उस्ताद हैरत में डूब गए, ए बच्चा तूने कुरान कैसे याद कर लिया है? आज पहला दिन है जो तू मकतब में आया है, कैसे तूने कुरान सुना दिया? तो गौसे आजम ने कहा था कि जब तक मेरी माँ कुरान की तिलावत नहीं कर लेती है दुनिया का कोई काम नहीं करती है। मैं शिकम मादर में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती चली गई, मैं याद करता चला गया। तो इससे मिजाज मिला कि माँ के किरदार और कैरेक्टर का असर बच्चों पे होता है। आज हमारी माँ जब हामला होती है, आज हमारी बहनें जब प्रेग्नेंट होती है, उस आलम में वो क्या करती है? फिल्म देख करके अपनी सुबह का आगाज करती है, मोबाइल से अपनी सुबह का आगाज करती है, इंस्टाग्राम और फेसबुक से अपने सुबह का आगाज करती है, गाने और रक्स की महफिलों से अपने सुबह का आगाज करती है। अब बताए, आप ही बताए, जो पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है वो किस किरदार का हामिल होगा, किस कैरेक्टर का हामिल है होगा? बच्चों को अगर बाकिरदार बनाना है तो पहले माओं को बाकिरदार बनना होगा, पहले खवातीने मिल्लत को बाकिरदार बनना होगा। इस्लाम की तारीख में अगर कोई बायजीद पैदा हुआ है, इस्लाम की तारीख में अगर कोई इमाम हुसैन पैदा हुआ है तो पहले हजरत फातिमा ज़हरा जैसा माँ मिली है तब जाकर के कोई हुसैन पैदा हुआ है। अगर गौसे आजम पैदा हुआ है तो पहले उस खातून मिल्लत जैसी नेक सीरत खातून पैदा हुई है तब जाकर के कोई गौसे आजम बना है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मुआशरे को सुधारना है तो खवातीन मिल्लत को इस्लाम के रंग में रंगना होगा, उनको शरीयत मुतहरा की पाबंदी करनी होगी, बुराइयों से दूर होना होगा। जब वो बुराइयों से दूर होगी तो जो हमारी नस्ल होगी वो इस्लाम पे चलने वाली नस्ल होगी, वो इस्लाम के काफिले को आगे बढ़ाने वाली नस्ल होगी, वो इस्लाम के काफिले का निगहबान और सलाल बन करके वो बच्चा इस्लाम के काफिले को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। जरूरत इस बात की है कि हम कहने सुनने से ज्यादा अमल करें, अपने किरदार को संवारें, अपने कैरेक्टर को संवारें, तब जाकर के हमें और आपको कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुतहरा की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा।